हेलो फ्रेंड्स, कल जो है आप लोगों का सीयूईटी का रिज़ल्ट एनटीए ने डिक्लेयर किया। और रिज़ल्ट आने के बाद कुछ लोगों ने लिंक्डइन पे रीच आउट किया, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी जो है वो मैसेज हमारे पास आए। एंड कोई भी रिज़ल्ट आता है तो दो ही प्रकार के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं रिज़ल्ट में। ये नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमने देखे हैं। एक जो अपने रिज़ल्ट से खुश होते हैं, दूसरे जो अपने रिज़ल्ट से नाखुश होते हैं कि बहुत कम आ गए, एवरेज आ गए, वो नाखुश होते हैं। जिनके अच्छे आ जाते हैं वो खुश होते हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए जो है एक छोटा सा ही, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों से, बहुत कम टाइम पे मैं बातचीत करना चाहूँगा। तो देखिए, जो समझ थोड़ी सी बनी है चीज़ों को देख करके, थोड़ा सा बाहर निकल करके, और बहुत कम चीज़ों के अंदर से जो अभी तक गो थ्रू किए हैं, तो कोई भी एक परमानेंट मैक्सिमा और परमानेंट मिनिमा नहीं देखने को मिला। अगर आप साइन वेव का कर्व समझते हैं तो परमानेंट मैक्सिमा और मिनिमा नहीं देखने को मिला। जिस बच्चे का अच्छा रिजल्ट आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अच्छी मेहनत की, आपके मेहनत के उपेक्षा आपका रिजल्ट भी मतलब उस प्रकार से आपका प्रोपोर्शनल रहा उस चीज़ के। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेहनत की है और रिजल्ट उस प्रकार से प्रोपोर्शनल नहीं रहा होगा। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने मेहनत भी नहीं की और फिर भी चाहते थे कि अपेक्षा थी कि रिजल्ट अच्छा आए। तो जिन्होंने मेहनत की है, यार आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपका रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन आपको इसको एक मैक्सिमा नहीं समझ लेना है कि ये अंत है। नहीं है ये बिल्कुल अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक स्टेप पे पहुँचे हैं, उसके बाद आपको मतलब ये टिल यू लिव ऑन दिस अर्थ, एवरी टाइम यू अचीव समथिंग इट विल बी इन लोकल मैक्सिमा। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा, कॉलेज में अच्छा आ गए हैं, आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे लाइफ के साथ, ताकि आप और ज़्यादा नेक्स्ट आगे जा पाओ। ठीक है। और जिन बच्चों का जो है कम मार्क्स आए हैं और वो खुश नहीं है, तो यार आप लोगों के लिए भी एक लोकल मिनिमा है, परमानेंट मिनिमा नहीं है। आपको मान लीजिए आपके चाहत का कॉलेज नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मार्क्स बने हैं, हाँ आप एक मिनिमा पे हैं, लेकिन ये परमानेंट मिनिमा नहीं है। आप लोगों को लाइफ जो है दोबारा से मेहनत करेंगे तो मैक्सिमा पे जाने का मौका देगी। कुछ बच्चे हमने ऐसे देखे हैं कि नहीं यार, मैं रिज़ल्ट के बाद हिल गया था, मैंने 2 साल कॉलेज में बहुत मेहनत की कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और मेहनत करके उन बच्चों से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, उन बच्चों से ज़्यादा मेहनत की जो अपने रिजल्ट से खुश होकर लोकल मैक्सिमा पे रिलैक्स कर रहे थे। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कम मार्क्स आ गए हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के कि दिस इज़ एंड। नो, दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। हाँ ठीक है, आज हमें बुरा लग रहा है, बुरा लगना सही भी है, मार्क्स कम बने हैं। उस बुरे को आप क्वेश्चन पूछोगे, रीज़न पूछोगे, क्यों लग रहा है, कहाँ कमी थी, क्या मेरी कमी थी, मैं और अच्छा कर सकता था, मैं नहीं पढ़ा, मेरा डिसिप्लिन कम था, मैंने लास्ट में मेहनत की, मेरी कुछ वीकनेसेस हैं कि मुझे रिवीजन बोरिंग लगता है, मैं कम मेहनती हूँ, मेरा दिमाग तेज़ चलता है लेकिन मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। तो आप अपने कुछ स्ट्रेंथ्स, कुछ वीकनेसेस को आप फाइंड आउट कर लेंगे वहाँ से। एंड वंस यू फिगर आउट योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, देन आप नेक्स्ट जो भी करेंगे और जहाँ पे भी जाके करेंगे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने भी कॉलेज लाइफ की है बहुत रिसेंटली ही। तो बहुत ऐसे बच्चे थे जो कभी खुश नहीं होते थे, फिर 1-1.5 साल के लिए गायब हो गए, कुछ अपना अलग ही कर रहे हैं, एंड दे डिड बेटर आफ्टरवर्ड्स। और कुछ ऐसे थे जो आके कि हाँ अब हम एसआरसीसी पहुँच गए हैं, हम आईआईटी दिल्ली पहुँच गए हैं, एंड दे रिलैक्स्ड, एंड वो उसी पे स्टेबल होते गए और कई दिनों के लिए मेहनत छोड़ दी। तो मुझे जो चीज़ समझ आई है कि आप स्टेबिलिटी नहीं होती लाइफ में, ईदर यू आर गोइंग अप, ईदर यू आर कमिंग डाउन। आप कहीं भी पहुंच के रेस्ट करोगे तो यू आर कमिंग डाउन आफ्टर सम वर्ड्स और सम डेज। और वो जो फील भी होता है, कई बार मैंने खुद भी देखा है। तो जिन लोगों का अच्छा आ गया है, आप लोगों को भी मेहनत करनी है। जिन लोगों के कम मार्क्स आए हैं, आप लोगों को भी जो है वो अभी मेरे ख्याल से, जो मेरे भी कम ही आए थे और मेरा आईआईटी भी नहीं हुआ था, इसीलिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ और रिलेट करता हूँ। मैं एक बार आईआईटी दिया, मेरे 28-29 नंबर, 32 नंबर आए थे। दूसरी बार मेंस की बता रहा हूँ, दूसरी बार दिया तो 28 नंबर आए थे। बट ठीक है, वो बुरा लगा, क्या कमियां हैं वो सुधारनी पड़ेंगी। 2-3 साल कॉलेज में टाइम मिला, उनको सुधारने पे ध्यान दिया। मेरे को किस चीज़ में मज़ा आता है, काफ़ी लोग तो भेड़ चाल में चल रहे होंगे, अभी तक मज़ा ही नहीं पता होगा किस चीज़ में आता है। तो मुझे आईआईटी नहीं करना था, इसलिए शायद मैं मेहनत नहीं कर पा रहा था वहाँ पे।
तो फिर उसके बाद जो चीज़ें समझ आती गई, इंटरेस्ट बनता गया, वो चीज़ें करते गए। तो आप लोग भी जो है इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मायूस होने की बहुत ज़्यादा दिनों के लिए ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कुछ अच्छा कर लेंगे यार, कॉलेज में आके अच्छा कर लेंगे, जो मिल रहा है वहाँ अच्छा कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर अच्छा कर लेंगे, इस साल कुछ अच्छा नहीं हुआ तो ठीक है। तो चलिए, और एक चीज़ और बता देता हूँ यार, आजकल जिस प्रकार से कोचिंग सिस्टम्स चल रही हैं, कम मार्क्स आने का दुख ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होता है पर इतना ज़्यादा नहीं होता, और लेकिन वो उसको पता नहीं और ही ज़्यादा कर देते हैं कि सेलिब्रेटिंग रिजल्ट्स, किसी को लैम्बोर्गिनी पे लेके आएंगे, किसी को मोटरसाइकिल पे लेके आएंगे, ऑनलाइन वो वीडियो चला देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आया है, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, लेकिन अपने मार्केटिंग के लिए टॉपर्स को अलग ही उस चीज़ में पहुंचा देना शायद टॉपर्स के लिए भी थोड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो भी एक सेलिब्रिटी फील ले जाएंगे, और जो बंदा पीक फील ले गया कि आई एम एट पीक ऑफ माई लाइफ, ही विल कम डाउन, बिकॉज पीक तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो वो दोनों के लिए गलत होता है, जिनके कम आए रहते हैं वो भी थोड़ा सा उसमें अच्छा फील नहीं करते हैं, और जो वो पीक वाली, मैं कुछ ऐसे बंदों को जानता हूँ, किसी ने एनडीए टॉप किया था कुछ वर्ष पहले, उसको बहुत एक कोचिंग सेंटर जो बहुत फेमस है, लेकिन उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए उस साल यूज़ किया, एंड उसके बाद दैट पर्सन ड्रॉप फ्रॉम एनडीए, समहाउ कुछ हो गया, एंड नाउ ही इज़ लिटिल बिट स्ट्रगलिंग समवेयर। तो वो चीज़ें भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और बट दैट इज़ गोइंग ऑन। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, एंड मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। और अब मैं लाइव भी आऊँगा आप लोगों के साथ, मैं गूगल मीट्स वगैरह भी करूँगा, तो हम लोग मिल करके कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगे। थैंक यू।